एक प्राचीन सभ्यता मायान्स, जिन्हें यूनिवर्स और स्पेस की बहुत अच्छी समझ थी, उन्हें ऐसा लगता था कि इस धरती की एक्सपायरी डेट भी है और उनकी प्रेडिक्शंस के हिसाब से सारे ग्रह जब एक सीधी लाइन में होंगे, जो इवेंट 6 करोड़ 40 लाख सालों में एक बार होता है, उस दिन ह्यूमैनिटी का अंत हो जाएगा। और वो दिन 21 दिसंबर 2012 का दिन था। उन्हीं चीज़ों से इंस्पायर होकर ये मूवी बनी थी, जिसे IMDb पर 5.8 रेटिंग्स मिली हुई हैं। मूवी बहुत औसम है और एक्सप्लेनेशन सुनेंगे तो आपको बहुत मज़ा आएगा। तो सीट पर बैठ जाइए। तो कहानी का आगाज़ किया जाए। कहानी शुरू होती है इंडिया में, जहां एड्रिन हेम्सले, एक जियोलॉजिस्ट, अपने एक इंडियन फ्रेंड एस्ट्रोफिजिसिस्ट सतनाम और उसकी बीवी से मिलने आया होता है। यहाँ हमें पता चलता है कि कुछ बड़ी भसड़ हो गई है। तो सतनाम एड्रिन को बताता है कि कुछ खास तरह के न्यूट्रिनोज हमारे सूरज की स्लोअर फ्लेयर्स के थ्रू धरती के क्रस्ट का टेम्परेचर स्लोली बढ़ाते जा रहे हैं। तो एड्रिन रिपोर्ट को लेकर कार्ल एनहाइजर को दिखाता है, क्योंकि वो व्हाइट हाउस का चीफ ऑफ स्टाफ होता है। तो उस रिपोर्ट को देखकर उसके मुंह में आ जाते हैं। तो वो उसे यूएस प्रेसिडेंट थॉमस विल्सन से मिलने ले जाता है। फिर कहानी को 2010 में ले जाया जाता है, जहां यूएस प्रेसिडेंट थॉमस विल्सन और बाकी सारे वर्ल्ड लीडर्स एक सीक्रेट प्रोजेक्ट का आगाज़ करते हैं ह्यूमैनिटी के सर्वाइवल के लिए। तो इससे चाइना और G8 समिट के सारे कंट्रीज़ मिलकर कुछ खास तरह के 9 बहुत बड़े जहाज़ बिल्ड करना स्टार्ट करते हैं, जिसमें हर जहाज़ की कैरिंग कैपेसिटी 1 लाख लोगों की होगी। तो प्रोजेक्ट की फंडिंग के लिए सीक्रेटली हर बंदे की टिकट को 1 बिलियन यूरोज में बेचा जाता है। इस प्रोजेक्ट को हिमालयाज़ में चोमिंग वैली के पास स्टार्ट किया जाता है, ताकि ये प्रोजेक्ट सीक्रेटली चलता रहे, क्योंकि कुल 9 लाख सीट्स और पॉपुलेशन 700 करोड़ बहुत नाइंसाफ़ी है। नीमा, एक बुद्धिस्ट साधु, और उसके भाई तेंजिन को 9 शिप्स के कंस्ट्रक्शन के लिए चुन लिया जाता है। और 2011 आते आते सारी कीमती आर्टिकल्स और पेंटिंग्स सीक्रेटली शिप पर लोड किया जाने लगता है, जिसकी न्यूज़ जिस आदमी को पता लगती है उसे उसी रात मरवा दिया जाता है। तो इस न्यूज़ को देखकर कुछ लोग सस्पिशियस हो जाते हैं। अब कहानी 2012 में आती है, जहाँ कैलिफोर्निया के साइंस फिक्शन राइटर जैक्सन कर्टिस की नॉट सो हैप्पी फैमिली को दिखाया जाता है। जैक्सन कर्टिस रशियन बिलियनियर यूरी कैरपोव का ड्राइवर भी होता है। जैक्सन की एक्स वाइफ केट और उसके बच्चे नोआ और लिली उसके बॉयफ्रेंड गॉर्डन के साथ रहते थे। जैक्सन अपने बच्चों को कैंपिंग के लिए येलोस्टोन नेशनल पार्क में ले जाता है, जहां वो तीनों किसी फेंस्ड प्रोटेक्टेड एरिया में घुस जाते हैं और उन्हें मिलिट्री द्वारा पकड़ लिया जाता है और एड्रिन के पास ले जाया जाता है, जो एक्सन की किताबों का फैन होता है, तो उसे सेफली छोड़ देते हैं। यहाँ हमें पता चलता है कि अर्थ के क्रस्ट का टेम्परेचर 0.5% हर घंटे बढ़ता जा रहा है और क्रस्ट कमजोर पड़ता जा रहा है एक्सेसिव हीट की वजह से। उसी रात कैंपिंग के दौरान जैक्सन एक वियर्ड आदमी से मिलता है, चार्ली फ्रॉस्ट, जिसके पास सारा डेटा होता है, किस क्रम से सारी घटनाएं होने वाली हैं, सारे प्रेडिक्शंस एंड प्रूफ्स, जिन्हें वो एक रेडियो शो के थ्रू ब्रॉडकास्ट करता है। चार्ली उसे बताता है जिस किसी आदमी ने सीक्रेट प्रोजेक्ट की डिटेल्स लीक करनी चाहिए, उसे उसी रात अनवांटेड तरीके से मरवा दिया गया और जाएगा। अगले दिन जब वो यूरी कैरपोव के बच्चों से सीक्रेट प्रोजेक्ट के बारे में सुनता है, तब उसे कंफर्म हो जाता है कि सच्ची में कहीं 9 शिप्स हैं। उस दिन कैलिफोर्निया में 10.9 मैग्नीट्यूड का मैसिव अर्थक्वेक आ जाता है और जैक्सन प्राइवेट जेट को रेंट पे लेकर लॉस एंजलिस पैसिफिक ओशन में सबमर्ज होने से पहले वहां से निकल जाता है। ये एस्केप का सीन बहुत ही जबरदस्त है। वाकई VFX टीम ने जबरदस्त काम किया है। सारे बिल्डिंग, सारे रोड कुछ ही देर में भंगार का ढेर बन जाते हैं। ट्रेन हवा में उड़ रही होती हैं, शहर में बहुत बड़ी खाई बन जाती है। सब जेट के थ्रू येलोस्टोन पहुंच जाते हैं, जहां चार्ली की हेल्प से शिप्स की लोकेशन का मैप मिल जाता है और येलोस्टोन का विशालकाय ज्वालामुखी फट जाता है। बेचारा चार्ली रेस्ट इन पीस हो जाता है। नेक बंदा था। अब उन्हें चाहिए होता है एक बड़ा प्लेन, ताकि वो चोमिंग वैली पहुंच सकें, जहां बाकी के शिप्स हैं। तो लास वेगस में लैंड करते हैं, जहां उन्हें जैक्सन का बॉस यूरी मिलता है, अपने जुड़वा बच्चों के साथ। एला और उसकी गर्लफ्रेंड भी होती है साथ में। यूरी का पायलट साशा और गॉर्डन दोनों एयरपोर्ट से एंटोनोव AN-500 जहाज को चुरा लेते हैं और वेगस को धुओं के बादलों में गिरने से पहले वहां से निकल जाते हैं। बट प्रेसिडेंट विल्सन वॉशिंगटन DC में रहने का फैसला करता है अपने लोगों के साथ। विल्सन अपने लोगों का हौसला बढ़ाता है, बट अनफॉर्चुनेटली अर्थक्वेक और सुनामी की वजह से विल्सन और करोड़ों लोग भी मारे जाते हैं। विल्सन के मरते ही कार्ल एनहाइजर खुद को कमांडर इन चीफ की पोजीशन ग्रांट कर लेते हैं। उनका क्रस्ट डिस्प्लेसमेंट की वजह से चाइना अपनी जगह से सरक कर नजदीक आ जाता है। तो जैक्सन और बाकी लोग चाइना जल्दी पहुंच जाते हैं और उनके प्लेन का फ्यूल खत्म हो जाता है। तो साशा प्लेन को लैंड कराने का डिसाइड करता है और बाकी लोग बेंटले कॉन्टिनेंटल में बैठकर प्लेन से कूदकर सेफली लैंड हो जाते हैं। बट साशा मारा जाता है लैंडिंग में। तभी चाइनीज हेलीकॉप्टर्स कुछ जानवरों को शिप पर ले जा रहे होते हैं
और वो उन्हें देख लेते हैं। यूरी और उसके बेटे तो बच जाते हैं क्योंकि उनके पास ग्रीन टिकट होता है, बट जैक्सन और बाकी सब लोग पीछे रह जाते हैं। पुअर पीपल। इन सब की किस्मत अच्छी होती है। नीमा अपने ट्रक में उन सबको शिप्स तक ले जाता है और तेंजिन उसका भाई उन सबको शिप्स 4 तक ले जाने का रास्ता दिखाता है जिसमें यूएस कंटाइजेंट होता है। बट उसी टाइम सुनामी हिमालयाज में आ जाती है और शिप्स की तरफ बढ़ने लगती है। तेंजिन सबको शिप में सीक्रेट रास्ते से एंट्री करवा देता है। तभी एड्रियन शिप्स के गेट खुलवा देता है बाकी बचे लोगों के लिए, बट गियर्स में इम्पैक्ट ड्राइवर फंस जाता है जिससे गेट बंद नहीं हो पाते। उसी केओस में गॉर्डन, यूरी और तमारा मारे जाते हैं। गेट्स के खुले रह जाने से शिप में पानी भरने लगता है कि तभी एयरफोर्स 1 जहाज शिप 4 से टकरा जाता है जिसको शिप झेल जाता है। शिप हिमालय माउंटेन की तरफ बढ़ने लगता है तो जैक्सन अपनी जान दांव पर लगाकर उस इम्पैक्ट ड्राइवर को निकाल देता है। फिर भी शिप पहाड़ से टकराता है, बट इंजन्स जब तक ऑन हो चुके होते हैं तो सिचुएशन अंडर कंट्रोल आ जाती है और शिप्स लैंड की तरफ क्रूज कर जाते हैं। 27 दिनों बाद पानी पीछे हटने लगता है। अब ड्रेकन्सबर्ग माउंटेन रेंज दुनिया की सबसे बड़ी माउंटेन रेंज बन जाती है। यूरोप और एशिया का लैंड एरिया बढ़ जाता है। एड्रियन और लॉरा एक रिलेशन में आते हैं और जैक्सन और केट वापस साथ हो जाते हैं। द एंड। थैंक्स फॉर वॉचिंग।